सज गया नूरानी जलसा चकमका बाजार में। जमीन सुपौल के एक बड़े मुमताज अहद जदीद में उन पनपते उभरते हुए मुकर्रिर हजरत मौलाना रिजवानुल साहब, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामईन के दिलों को महफूज फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअर्बईन वलिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़्फ़ुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम वै नबी मंगलम दुःखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम लतावरोद्धतमहि मंगलम है कुटी कुटी परिणामनम मच्छक सकल परजाजनम यदि बद्धो ध्यान दे अभिनंदनम 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 कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम शाकुधारम ला इलाहा हरनिबाबनिल्लालमा परम पदम जन्म बिकुन पड़ाब्धि जपो नाम मुहम्मदम सस परिकारकायम सुकरम अबरनम असनावरम अबाबिदम सुस्वाहा। यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सर्वतार सत सर्वधर्म ग्रंथ सत समता संबलन परारथना अग्निमील मही देव सवितु परिष्टुति बसुर दयामानः नई सुपथराय अस्मान चित्तियो यो बिम्बिमः नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण सदमत भाखूं सनवत विक्रम दवनंडा महाकोख नश्चतु परतंडा राजनीति भव वृद्धि दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरंत चतु सुजग जिनको वंश भयो अतबारी तब तक मध्य सुंदर कोया बिना महामद पार न होया तब से मानो हो जंतु भिखारी समरथ नाधिबधारी तब सुंदर निर्माण न हुई तुलसी वचन सत सत होई। ओम पूर्णमिधा पूर्णमिदं पुनः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्ते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज वेदों का मंत्र पढ़ने का मूड नहीं था, लेकिन हमारे रफीक मोहतरम शायर इनकलाब जनाब कैसर अली राना साहब और ऐसे ही हमारे कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब और खास तौर से जो आपके जलसे के सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद नौमानी हजरत का हुक्म ही था कि जिस मौजू का ये जलसा है इसी मौजू पर आज खिताब करना है। और आपका ये जलसा 3 उन्वान पर मुश्तमिल है। एक तो है तालीमी बेदारी, एक आसान निकाह कैसे किया जाए और एक है कौमी यकजहती। ये 3 उन्वान पर आपका ये जलसा चल रहा है। आइए हजरात, मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं चकमाका के तमाम युवाओं का और तमाम नौजवानों का, तमाम मुंतज़मीन का, जिन्होंने मिलजुल करके और रात दिन एक करके
एक धार्मिक समारोह का आयोजन करके हमें और आपके लिए अल्लाह उसके रसूल के उपदेश को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। और मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात विभिन्न स्थानों से आकर के आज के इस पवित्र सभा के अंदर में शामिल हुए हैं और आपने जलसा को कामयाब बनाने के लिए जो आपने जान माल और वक्त का नजराना पेश किया है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर परमात्मा हम सबों की उपस्थितियों को स्वीकार करें एवं हम सब के बैठने को कबूल फरमाए और एवं आज के इस पवित्र सभा को हमारे और आपके लिए मुक्ति का साधन बनाए, निजात का जरिया बनाए। बोल दीजिए आमीन। अजीज़ान गिरामी, नाज़िम आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना तकी ज़की साहब की तरफ से मुझे सिर्फ 20 मिनट के बयान करने का मौका दिया गया है और मैं भी चाहता हूं कि आज वेदों पुराण के जो सबसे बड़े माहिरीन, अल्लाह का शुक्र है समझे कि इस वक्त के सिक्के राजुल वक्त कहा जाए तो कोई बेजा नहीं होगा। ऐसे माहिरों वेदों कुरान हमारे आपके बीच तशरीफ फरमा है। मैं भी चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे हजरत को वक्त मिले कौमी यकजहती पर बयान करने का, इसलिए मैं कौमी यकजहती पर सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही कुछ बातें कर करके अपनी जगह ले लूंगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग उठने बैठने का माहौल नहीं बनाइए, जो जहां वहीं में बैठ जाइए, इसलिए कि आप पवित्र सभा में बैठे हुए हैं, बाबरकत मजलिस में बैठे हुए हैं। अजीज़ान गिरामी, मैं सबसे पहले कौमी यकजहती और हिंदू और मुसलमान के प्रेम में सबसे पहले मैं तकरीर को शुरू करने से पहले यह अशआर पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ। एक शायर ने क्या खूब लिखा है कि धर्म के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। नाज़िम साहब, धर्म के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, हम इंसान है इंसान से प्यार करेंगे। धर्म के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, हम इंसान है इंसान से प्यार करेंगे। और जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, उस धर्म का हर मोड़ पे प्रचार करेंगे। और ये भी शेर कौमी यकजहती के नाम कि मेरा देश संगम है संगम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। और ये भी शेर मुलाजा फरमाइए कि चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने दो, इसलिए कि ये हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिलकर रहने दो, इसलिए कि ये हमारे वतन की जीनत है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय आदरणीय हमारे मुखिया किलमान साहब का भी, आप ये शेड पर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अजीज़ान गिरामी, कौमी यकजहती के उन्वान से मैं सिर्फ 10 मिनट आपके बीच में हूँ और मैं आज बता देना चाहता हूँ कि हम तमाम हिंदू और मुसलमानों का और तमाम इंसानियत का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। जब तक हम और आप अपने आपस के भाईचारगी को, हम सब के आपस के रिश्ते को नहीं पहचानेंगे, उस वक्त तक हमारी आपकी कौमी यकजहती बरकरार नहीं रह सकती है। तो मुसलमानों आइए जरा, इसलिए कि मेरे तकरीर करने का अंदाज ये है कि मैं उस बात को पहले कुरान से, फिर हदीस से, फिर उस बात को मैं वेद से भी साबित करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये बात वेदों में मौजूद है कि नहीं है, ताकि वो लोग जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं, जब हमारे बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई भी आज के इस पवित्र सभा से जाएंगे तो जरूर उसकी मुंह को बंद करने का काम करेंगे कि तुम जो बोल रहे हो वो असल सही नहीं है। असल हम जब उस पवित्र सभा में गए थे, धार्मिक समारोह में गए थे, वहां जो इंसानियत का मुझे पैगाम मिला, इससे पता चलता है कि तुम गलत हो और वहां जो बात हो रही थी असल बात वो थी। मुसलमानों,
हम सब का आपस में क्या रिश्ता है, उसके लिए आइए सबसे पहले कुरान को देखते हैं। जब हमने कुरान में देखा तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगो, अल्लाह ने तमाम मानव जाति से, तमाम इंसानों से अल्लाह ने खिताब करके फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे अंदर इंसानियत, सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत इस बिना पर है कि हमने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। ये हिंदू और मुसलमान चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, तुम सब आपस में भाई भाई हो, इसीलिए कि तुमको हमने एक माँ बाप से पैदा किया है। तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं भी कुछ दिन पहले नेपाल के प्रोग्राम में गया था, वहां भी मैं भारत की तारीफ करके आया हूं। और मैं क्यों ना बताऊं, इसलिए कि हमारा देश सबसे ज्यादा महान देश, इसीलिए भागवत गीता के अंदर में लिखा है, योमाम जन्मादीम जादीत लोक महेश्वरम असम मुरातामिदसु सर्व पापे पुरमुष्यते। क्या कहा गया कि सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे अंदर पाई जाएगी। इसीलिए कि जब परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को, सबसे पहले इंसान को स्वर्ग से जमीन पर भेजने का फैसला किया, रब्बे कायनात ने उसके लिए किसी अमेरिका और जापान का इंतखाब नहीं किया। रब्बे कायनात ने देखा, उस परमेश्वर ने देखा कि सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत भारत की सरजमीन पर पाई जाती है, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से डायरेक्ट मनुष्य को इसी भारत के सरजमीन पर उतारा। ये इतिहास है, इसको कोई इंसान झुठला नहीं सकता है। हम सब उसी की औलाद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम के तमाम लोग और हिंदू और मुसलमान, हम सब आपस में, हम सब का खूनी रिश्ता है। हम सब सगे माँ बाप की औलाद हैं, इसलिए भेदभाव करने की जरूरत नहीं। आपको आगे ये सवाल पैदा हो रहा है कि जब हम एक माँ बाप की संतान है, फिर ये कबीला, खानदान, कोई ब्राह्मण, कोई वेश और कोई शूद्र, कोई हरिजन, कोई रायन, कोई मंसूरी, इस तरह से क्यों हुआ? अल्लाह के इरशाद फरमाता है, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू। ऐ लोगों, हमने जो कबीला और खानदान बनाया है, ये भेदभाव करने के लिए नहीं, नफरत करने के लिए नहीं, ऊंच नीच के लिए नहीं, बल्कि हमने सिर्फ तारुफ और पहचान के लिए बनाया है। आइए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब मैं जरा हिंदू भाई के धर्म ग्रंथ की तरफ चलता हूँ कि कुरान ने तो कहा कि तमाम इंसान एक माँ बाप की औलाद है, तमाम के तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं। आइए जरा वेदों को देखा जाए, हिंदू भाई के धर्म ग्रंथों को देखा जाए कि उसमें क्या बातें कही गई है। जब मैंने हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ा तो हिंदू धर्म में एक बहुत बड़े संत गुजरे हैं, एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, जिसका नाम है कबीर दास जी। उसका आपने नाम सुना होगा। वो कबीर दास जी सेम टू सेम यही बात अपने दोहा में जिक्र किया है। और वो क्या बोल रहे हैं? इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक रत है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, जितने भी लोग हैं सबकी जान एक है, सबकी खून एक है। आगे क्या कहा? जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, उसकी बड़ी है शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, सब है एक समान। आगे क्या फरमा रहे हैं? हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, आदम की
संतान, आदम की संतान। अरे रंग नस्ल कुल जात वंश तो, रंग नस्ल कुल जात वंश तो है केवल पहचान। सब है एक समान रे मूरख, सब है एक समान रे मूरख, सब है एक समान, सब है एक समान। तो वही कह रहे कबीरदास जी कि तुम सब आपस में एक हो, एक माँ बाप के हो, इसलिए प्यार से मोहब्बत से समाज और माशरे में जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। एक भाव को मुकम्मल खत्म कर देंगे। दूसरी बात, अब मेरे पास सिर्फ 7 मिनट का समय बच गया है। एक बात मैं आपको बताता चलूं दोस्तों बुजुर्गों, सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों से हुई वो ये है कि हमने पूरी दुनिया के लोगों को प्रचार ये कराया कि कुरान सिर्फ मुसलमान की धार्मिक ग्रंथ है। ये सबसे बड़ी भूल हमारे आप से हुई। कुरान सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि कुरान, आप पूरी कुरान को पढ़ डालिए। कुरान में कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो बताया गया हो कि कुरान सिर्फ एक समुदाय के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल किया गया हो। नहीं, बल्कि ये कुरान रब्बे कायनात ने संपूर्ण जगत के इंसानों के लिए, तमाम इंसानों को सत्य मार्ग बताने के लिए और सही रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह ताला ने इस कुरान को सब के लिए नाजिल किया है। ईश्वर परमात्मा का लाश उपदेश और संदेश है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नाजिल किया है। ये तमाम मानव के लिए, तमाम इंसानों के लिए है। दूसरी बात हमसे गलती ये हुई कि हमने ये समझा कि हमारे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी है। नहीं मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी आपने ये नहीं कहा ऐ मुसलमानों मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अपना तारुफ ये कराया, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का लाश रसूल बना करके भेजा गया हूँ। जैसा कि वेदों में कहा गया, इदम जनाउ शुरुत नराशन से देविष्यते षष्ठरियम सा शरीरोना चकुरम महेश महेशूड महे। और आपको मैंने भागवत गीता का एक मशहूर श्लोक सुनाया था, यथा यदहि धर्म भवानी भारत, के जहाँ के जब दुनिया के अंदर में पाप आम हो जाएगा, जब दुनिया के में अधर्मी लोग पैदा हो जाएंगे, लोग सत्य मार्ग को छोड़ बैठे होंगे, तारीकी छा जाएगी, तब अल्लाह तबारक व तआला परमेश्वर परमात्मा लास्ट में अपना एक अवतार को भेजेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कल की अवतार है जिसे अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने लास्ट में उसको पूरी दुनिया की इंसानियत को सत्य मार्ग बताने के लिए उसको भेजा है। ये हमारे नबी सबके नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। इसलिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, तमाम धर्म ग्रंथ आपको यही बातें बताती है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए हम तमाम के तमाम लोग भाई भाई बन कर करके पूरे माशरे और समाज के अंदर में इंशाअल्लाह जीवन गुजारेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। आज के बाद से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ कि भारत वो पवित्र जगह है, बाबरकत जगह है कि भारत ने आज तक किसी भी नास्तिकवाद का समर्थक नहीं रहा। भारत हमेशा से धर्मराज रहा है, अपने परमेश्वर पर विश्वास किया है। जैसा कभी मैंने आपके सामने वेद व्यास जी का एक मंत्र पढ़ा था, और जानते हो ये मंत्र हमारे हिंदू भाई के यहाँ कब पढ़ा जाता है? जब किसी की शादी होती है और शादी के वक्त जब फेरा लेने का वक्त होता है तो पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली काच्छो मंगलायदुना हरि मंगलम गर्नुद्दुजा। हर पंडित जी आपको यही मंत्र पढ़ते हैं। बगैर इस मंत्र को पढ़े कन्यादान नहीं होता है। इस मंत्र में यही बातें बताई जाती है, कहे मानो तुम जो शादी के बंधन में बंध रहे हो, लेकिन याद रखो एक परमेश्वर ने तुझे पैदा किया है, वो तुझने बचपन से पाल पोस करके जवान किया, वो तुमको शादी के बंधन में बांध रहा है। याद
याद रखना, अपनी जिंदगी गुजारते वक्त उस परमेश्वर को नहीं भूल जाना। तो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, लास्ट में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस पर एक बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। जैसा कि इससे पहले नाज़िम जलसा ने आपसे कहा था कि हम न कुरान पढ़ते हैं न हमारे हिंदू भाई वेदों को पढ़ते हैं। अगर तमाम के तमाम लोग अपने अपने धर्म शास्त्र को पढ़ने लगे, इंशाअल्लाह तालीम बेदारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा था, शास्त्रा वेदी मत श्री जिया वर्तते काम कारतहा न सिद्धि मवापनुति न सुखम न परम गतिम। आज से बहुत साल पहले श्री कृष्ण जी ने कहा था, यह शास्त्र वेदी, ऐ मानो अधर्मी नहीं बनो, धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन गुजारो। शास्त्र किसको कहा जाता है? उस किताब के अनुसार जो सुरक्षित हो, जो नाजिल किया गया हो, जिसका नियम और कानून परमेश्वर की तरफ से बना करके भेजा गया हो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, शास्त्र वेदी, ऐ लोगों, धर्म शास्त्र के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारो। वर्तते काम कारतः, आगे क्या लिखा कि जो लोग धर्म शास्त्र के मुताबिक जीवन नहीं गुजारते हैं, वर्तते काम कारतः, अपने मन के मुताबिक नियम कानून बना करके जिंदगी गुजारने वाला, श्री कृष्ण जी ने कहा, न सिद्धि मवापनोति, ऐसे व्यक्ति जो मन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा, इस दुनिया में कभी भी उसे सत्य मार्ग प्राप्त नहीं होगा, न सुखम न परम गतिम, न वो इस दुनिया में कामयाब होगा न उस दुनिया में कामयाब होगा। इसलिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर आप हजरात समाज सुधार करना चाहते हैं, कौमी यकजहती को बरकरार रखना चाहते हैं, बस एक ही मैं कहूंगा कि इल्म को, एजुकेशन को, ज्ञान को खूब मजबूती के साथ कीजिए। अपने अपने धर्म शास्त्र खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कह देता हूँ, इंशाअल्लाह हिंदू और मुसलमान के प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और तमाम सामीन को इस कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।